ओसीडी कैन बी क्योर्ड। ओसीडी को क्योर किया जा सकता है। ओसीडी इज 100% क्योरेबल। 100% ओसीडी को क्योर किया जा सकता है एंड ओसीडी इज क्योरेबल even without medicines. You need not take medicine in order to cure OCD, and even if you start taking medicine will never cure OCD. That is why the medical lobby say that OCD cannot be cured. मेडिसिन से ओसीडी ठीक नहीं होती है, इसलिए जो ये मेडिकल इंडस्ट्री है, जो मेडिकल लॉबी है, कहती है कि ओसीडी ठीक ही नहीं हो सकती है। क्योंकि जो हमारी मेडिकल फील्ड है ना, जो मेडिकल फील्ड में जो लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं इवन, उनमें एक कमी है। क्या कमी है? ये कमी है कि जो प्रॉब्लम, जो बीमारी, जो डिसऑर्डर दवाई से ठीक नहीं हो सकता है, जो मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है, वो सीधा उसको घोषित कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं कि वो ठीक ही नहीं हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम है एंड स्पेशली मेंटल जो प्रॉब्लम होती है ना, हमें मेंटल जो प्रॉब्लम होती है, 99% जो मेंटल प्रॉब्लम होती है, वहां पर दवाइयों का कोई भी काम नहीं है। दवाई अगर वहां पर खाओगे तो ठीक नहीं होगी। बेशक आप 10 साल के लिए दवाई खाओ, 20 साल के लिए दवाई खाओ या जिंदगी भर दवाई खाओ, ठीक नहीं होगे। क्योंकि मन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, दिमाग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वहां पर समझ काम आएगी, वहां पर अंडरस्टैंडिंग काम आएगी। अंडरस्टैंडिंग का वहां पर काम है, दवाई का काम नहीं है। आप डर रहे हो, आपको कोई वहम है। एक ओसीडी के पेशेंट को क्या होता है? वहम होता है, कोई डर होता है उसके अंदर। दो चीज मिलती है, चाहे वो कोई भी ओसीडी का पेशेंट हो, चाहे वो रिलीजियस हो, सेक्सुअल हो, कुछ भी हो, कंटैमिनेशन का हो। आप किसी भी ओसीडी के पेशेंट को उठा के देख लो, उसको जान के देख लो, ये दो चीज उसको मिलेगी ही मिलेगी। या तो वो डर रहा होगा किसी चीज से, किसी थॉट से, और या तो वो किसी वहम को पकड़ रहा होगा, कोई वहम उसके अंदर आ रहा होगा और उस वहम से वो डर रहा होगा, उस वहम की वजह से उसको एंजाइटी हो रही होगी। तो ये वहम और ये डर दवाई से नहीं निकल सकता है। ऐसी दुनिया में कोई दवाई ना है, ना हो सकती है कि जो हमारे वहम को और हमारे डर को निकाल दे। ऐसी कोई दवाई ना आज तक बनी है, ना बन सकती है। क्योंकि डर या फिर हमारा जो वहम है वो सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से निकलता है, और अंडरस्टैंडिंग की हम बात करते नहीं है, अंडरस्टैंडिंग पर हम जोर देते नहीं हैं, अंडरस्टैंडिंग हम डेवलप करते नहीं हैं। इसीलिए प्रॉब्लम में फंसे रह जाते हैं, इसीलिए वहम में फंसे रह जाते हैं, और लाख कोशिश करने के बावजूद भी हम ठीक नहीं हो पाते हैं, और फिर हमें लगता है कि ये ठीक ही नहीं हो सकती है। ऐसा नहीं है, ठीक हो सकती है। कोशिश आप सही तरीके से करो, सही जगह करो, सही जगह एफर्ट्स डालो, सही जगह एफर्ट्स डालो, ठीक हो जाओगे, 100% हो जाओगे, बिना किसी दवाई के हो जाओगे। बिल्कुल ओसीडी ठीक हो सकती है, मैं कह सकता हूं, बिल्कुल कह सकता हूं, ओसीडी ठीक हो सकती है। किए हैं मैंने लोग ठीक, बिना किसी दवाई के करे हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल पेशेंट मैंने ठीक करे हैं। क्रिटिकल से क्रिटिकल मतलब जो 20-20 साल तक दवाई ले रहे थे, उनकी दवाइयां भी छूटी हैं और वो ठीक भी हुए हैं, और उनकी लाइफ बेहतर हुई है। उनका डर निकला है, उनका डर निकला है, उनका वहम निकला है, उनकी दवाइयां छूटी हैं, उन्होंने जिंदगी को जीना स्टार्ट करा है। ऐसे लोग हैं ऐसे लोग बिल्कुल हैं, जो ठीक हुए हैं, जिनकी ओसीडी ठीक हुई है, बिना किसी दवाई के हुई है। इवन जो दवाई ले रहे थे वो भी उन्होंने छोड़ दी है, और बिना दवाइयों के जीना सीखा है। ना सिर्फ जीना सीखा है, खुश रहना सीखा है। ओसीडी को उन्होंने मात दी है, हराया है ओसीडी को उन्होंने, समझा है ओसीडी को उन्होंने, और वो ओसीडी से बाहर आए हैं। आप भी आ सकते हो, आप भी आ सकते हो। चाहे आपको 1 साल से ओसीडी है,
1 महीने से है, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल, आप भी ठीक हो सकते हो। आपको डरने की, घबराने की, अपनी उम्मीद को मारने की ज़रूरत नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। अपनी आशा को खोने की ज़रूरत नहीं है। आप ठीक हो सकते हो। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप ठीक हो सकते हो। मैं आपको कर सकता हूँ। आप मुझसे अपना इलाज करवा सकते हो। आप मेरे पास आ सकते हो। आप मुझसे जुड़ सकते हो। मैं आपकी मदद करूँगा आपकी उस डर को निकालने में, उस वहम को निकालने में। जो वहम आपको तंग कर रहा है, जो वहम आपको परेशान कर रहा है, जो विचार आपको परेशान कर रहे हैं, जो विचार आपके मन में बार-बार आए जा रहे हैं। आप चाहते नहीं हो लेकिन फिर भी वो आए जा रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उन विचारों से बाहर आने में, इस ओसीडी से बाहर आने में, इस वहम से बाहर आने में और इस डर को हराने में। मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। आप मुझसे जुड़ सकते हो। नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के लास्ट में भी। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करो और मुझसे जुड़ो, अपना इलाज करवाओ। हो सकते हो आप ठीक। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों को देख के, जो 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल दवाइयाँ खा के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो जो दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो सफ़र करते हैं। वो सफ़र करते हैं अपने विचारों से, अपने वहम से, डर से। वो डर में रहते हैं। और जब भी इंसान डर में रहता है तो फिर वो जाएगा ना कहीं ना कहीं। उनको पहले तो ये बता दिया जाता है कि ये एक बीमारी है। और जब भी हमें कोई बीमारी होती है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास ही जाते हैं ना। तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर क्या कर देते हैं? वो दवाई दे देते हैं। ये जानकर भी वो दवाई दे देते हैं कि दवाई से ठीक नहीं होता है। कमाल है ना वैसे। मेडिकल इंडस्ट्री कहती भी है कि ये ओसीडी ठीक नहीं होती है, ये कह के फिर भी दवाइयाँ दे रही है, फिर भी लोग दवाइयाँ देते हैं, इवन सालों साल देते हैं। ये बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। आप सर्च करोगे, आप नेट पर सर्च करोगे या कहीं भी सर्च करोगे या कुछ डॉक्टर से बात करोगे तो वो कह देते हैं साफ साफ, दिस कंडीशन कैन नॉट बी क्योर्ड। आप गूगल करोगे ओसीडी को लेकर तो वहाँ पर साफ साफ लिखा मिलेगा कि ओसीडी कैन नॉट बी क्योर्ड, ओसीडी ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी दवाइयाँ दे रहे हैं। फिर भी पेशेंट जाता उनके पास तो वो दवाइयाँ दे देते हैं। तो दवाई क्यों दे रहे समझ नहीं आता। क्यों देते हैं दवाई मुझे समझ नहीं आता। ये जानकर भी कि दवाई से ठीक नहीं होता है फिर भी दवाई दे रहे हैं। और दवाई से प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा होती है लोगों को। बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो मेन चीज़ होती है ना दवाई खाने से, जो पहली चीज़ स्टार्ट होती है वो है नींद आना, लेजीनेस का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, चक्कर से आना, मतलब एक अलग ही दुनिया में चला जाता है इंसान। सिर भारी भारी हो जाता है। नींद आती है, बहुत ज़्यादा आती है। सर एकदम भारी भारी सा हो जाता है दवाई खाने के बाद। और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हैं। स्टमक में प्रॉब्लम होती है, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है, वेट बढ़ जाता है, लिवर में प्रॉब्लम होती है, सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है, मेमोरी लॉस होता है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। और क्योर करती नहीं है फिर भी हम लेते हैं। तो दवाई ठीक नहीं कर पाएगी, इस बात को आप जान लो, समझ लो। समझो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। समझो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। समझो कि आपकी प्रॉब्लम सिर्फ वहम और डर है। और इस बात को भी समझो कि वहम और डर को सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से, समझ से ही निकाला जा सकता है और कोई तरीका नहीं है। क्योंकि हमारी नासमझी के कारण वो वहम हमें तंग कर रहा है। वहम का आना परेशानी नहीं है, वहम मुझे भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि वहम सिर्फ आपको ही आता है और बाकी लोगों को नहीं आता है। वहम तो सबको आता है। वहम सबको आता है। आप उसमें फंस जाते हो और बाकी लोग नहीं फंसते हैं, बस इतना सा फर्क है। बाकी वहम तो इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान के मन में आता है।
किसी ना किसी तरीके का वहम तो मन हर एक इंसान का ला ही देता है। तो आप फंस गए हो अगर किसी वहम में, तो आपको समझना पड़ेगा कि मैं इस वहम में फंस क्यों गया, क्यों मैं इस वहम में फंस गया और कैसे मैं इस वहम से निकलूं, ये समझना पड़ेगा। यहाँ पर दवाई का क्या रोल है बताओ, आप खुद बताओ, आप खुद सोचो कि यहाँ पर दवाई क्या करेगी, क्या करेगी यहाँ पर दवाई? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर सकती। सारा खेल समझ का है। तो समझना है आपको, अपने डर को, अपने वहम को और निकालना है। अपने मन को समझना है जो मन आपको परेशान कर रहा है। इस मन को समझ से आप इस मन के परे हो जाते हो, इस मन से मुक्त हो जाते हो, इस मन को आप कंट्रोल कर पाते हो। आप उसी चीज को कंट्रोल कर सकते हो जिसको आप समझते हो। बगैर किसी चीज को समझे आप उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते। गाड़ी चलाते हो, गाड़ी अगर आप बाइक चलाते हो तो पहले उसको समझना पड़ेगा कि बाइक चलाते कैसे हैं। आपको बाइक को कंट्रोल करने से पहले या गाड़ी को कंट्रोल करने से पहले उसको समझना पड़ेगा, कहाँ गियर है, कहाँ क्लच है, कहाँ क्या है, कहाँ ब्रेक है, कैसे चलाते हैं, गियर कैसे छोड़ते हैं, एक्सेलेरेटर कैसे दबाते हैं, कितना दबाते हैं, कब दबाते हैं, समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी ने गाड़ी को कभी चलाया ही नहीं, कभी समझा ही नहीं और सीधा बैठ गया और वो चला लेगा, उसको कंट्रोल कर लेगा, नहीं कर पाएगा। किसी भी चीज को कंट्रोल करने से पहले उसको समझना पड़ेगा। माइंड को आप चाहते हो ना कि मैं कंट्रोल उसको कर लूं, तो समझो तो सही पहले कि उसको है क्या वो माइंड आपका। आप माइंड को तो कंट्रोल करना चाहते हो और कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हो, अपने विचारों को दबाने की कोशिश करते हो, अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, बट क्या उसको समझने की कोशिश करते हो? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बगैर समझे उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। ऐसा नहीं कर पाएंगे। बगैर समझे हम किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। किसी भी चीज को अगर कंट्रोल करना है तो पहले उसे समझना पड़ेगा, और जैसे ही आप उस चीज को समझ लेते हो, आप ऑटोमेटिकली वो चीज आपके कंट्रोल में हो जाती है, आप उसको कंट्रोल कर पाते हो। तो माइंड को समझो, माइंड को समझो, ओसीडी को समझो, डर को, वहम को समझो, जानो और निकालो। अंडरस्टैंडिंग से निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। आपका वहम, आपका डर, आपकी ओसीडी बिल्कुल ठीक हो सकती है। इट कैन बी क्योर्ड। ओसीडी कैन बी क्योर्ड। ओसीडी का इलाज है, ओसीडी ठीक हो सकती है बिना किसी दवाई के। ओसीडी कैन बी क्योर्ड विदाउट मेडिसिन। You can cure your OCD for sure. आप अपनी OCD को ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, 100% कर सकते हो, बिना किसी दवाई के कर सकते हो। तो इंतज़ार किस बात का? करो शुरू। अपने मन को समझना, अपने वहम को निकालना, अपने डर को हराना शुरू करो। आज से ही, अभी से ही अपने मन को समझने की जर्नी शुरू करो और अपने इस मन से मुक्त हो जाओ। बिल्कुल। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर आप लोगों के साथ जुड़ूंगा। कोशिश करूंगा कि आपका अपनी विजडम से, अपने ज्ञान से आपके अज्ञान को मैं मिटा पाऊं, क्योंकि आपका ज्ञान ही आपको इस उलझन में डाल रहा है। आपका ज्ञान ही आपको इस उलझन में डाल रहा है, वरना मन तो मेरे अंदर भी है, दिमाग तो मुझ में भी है, सोचता तो मेरा भी मन है, वहम तो मुझे भी आता है, डर वाले विचार तो मुझे भी आते हैं, बट मुझे ज्ञान है कि उससे डील कैसे करना है। मुझे समझ है, मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि उससे डील कैसे मैं करूं। जब भी ये विचार आए तो मैं क्या करूं, ये आपको समझना पड़ेगा। ये समझ हमें नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि किस विचार आने के बाद हमें करना क्या है। अगर वहम आता है तो हमें करना क्या, डर आता है तो हमें करना क्या। वी डोंट नो दैट। हमें नहीं पता ये। तो ये सीखना पड़ेगा,
समझना पड़ेगा। सीख के समझ के हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो इंतज़ार किस बात का, शुरू करते हैं आज से, अभी से आगे बढ़ते हैं। ओसीडी को हमेशा के लिए ठीक करते हैं। ओसीडी को हमेशा के लिए ठीक करते हैं।